नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी, गद्य क्रमांक 3 क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में हुआ था और उनका निधन सन 1979। लेखक परिचय देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबी के छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, फुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। तो मित्रों, क्या निराश हुआ जाए पाठ के द्वारा हमें आज लेखक क्या बताना चाहते हैं, तो कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरा रहता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें हमारे देश के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आज हम भारत के मौजूदा हालात को देखकर हम निराश हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक जो है वह हमें कहना चाहते हैं कि हमें निराश ना होकर हमारे देश के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो मित्रों, हम क्या निराश हुआ जाए पाठ देखते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो लेखक जो है वह हमें कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना मतलब उदास होना या फिर निराश होना। तो लेखक का मन क्यों निराश हो जाता है? तो क्या आज हम सवेरे समाचार पत्र पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पूरा समाचार पत्र जो है वह ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचारों के समाचारों से भरा रहता है। और हमारे देश में आज देखें तो जो राजनीतिक दल जो है वह भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। वह एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगे रहते हैं। तो यानी कि ऐसा वातावरण देखकर हमें कभी कभी क्या लगता है, क्या हमारे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा? क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को कैसी नज़र से देखते हैं, तो कि संदेह मतलब कि शंका की नज़रों से देखते हैं। और जो जितने ऊंचे पद पर होगा उनमें हम उतने ही अधिक दोष मतलब कि बुराई, यानी कि जो जितने ऊंचे पद पर होगा उसमें हम उतनी ही ज़्यादा बुराई को देखते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते।
यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कमियां बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो एक बार एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से क्या कहा था कि इस समय सबसे सुखी कौन है, जो कुछ नहीं करता। क्योंकि जो कुछ भी करने का प्रयत्न करेगा तो हम उसमें क्या ढूंढने लगते हैं, दोष यानी कि बुराई को ढूंढने लगते हैं। उनके जो सारे गुण जो है वह सारे गुणों को हम भूल जाते हैं और उनकी जो बुरी आदत जो है वह बुरी आदत को हम बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर लेखक जो है वह लेखक कहते हैं कि दोष किसमें नहीं होते, थोड़ी बहुत दोष थोड़ी बहुत बुराई तो सभी लोगों में होती ही है। लेकिन यही कारण है, कौन सा कारण, तो कि हम लोगों के अंदर उनके जो अच्छे गुण है वह अच्छे गुण को नहीं देखते, लेकिन उसके बुरे गुणों को हम बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। और इसी कारण आज हमें हर एक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कमियां बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। और यदि हालत ऐसी ही रही तो यह निश्चय ही कैसा विषय है, चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि क्या यही भारत से जिसका सपना किसने देखा था? तिलक और गांधी ने देखा था। क्योंकि तिलक और महात्मा गांधी ने हमारे देश के बारे में सपना देखा था कि हमारा देश गरीबी मुक्त, जाति भेद मुक्त और अज्ञानता मुक्त हो। तो यहाँ पर लेखक जो है वह लेखक हमें वही कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष जो है वह एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार देखा जाए तो भारत जो है वह आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय समाज में देखें तो देसी विदेशी तरह तरह के लोग आए और यहाँ के होकर रह गए। इसीलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र भी कहा जाता है। लेकिन आज हम देखें तो हमारे देश के लोग जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे झगड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि हमारे महान मनुष्यों मतलब कि ज्ञानी पंडित, हमारे देश के महान लोग जो है, व्यक्तियों जो है, उन्होंने भारत के लिए जो सपना देखा था वो आज मानो टूट रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरा मन कहता है, क्या कहते हैं लेखक, कि मेरा मन कहता है हमारे देश के महान व्यक्तियों ने भारत के लिए जो सपना देखा था वो वैसा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इस ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि आज हम देखें तो हमारे देश में कुछ ऐसा माहौल बना है। कैसा माहौल बना है? तो कि जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके जीविका मतलब कि रोजगार यानी कि रोजगार चलाते हैं, वह लोग यानी कि निरीह मतलब कि निर्दोष, ऐसे जो निर्दोष और जो भोले भाले जो श्रमजीवी जो लोग हैं उन लोगों की हालत कैसी है? बुरी है। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो
लोग झूठ का सहारा लेकर बेईमानी से या फिर धोखा देकर जो लोग पैसा कमा रहे हैं, वैसे लोग क्या कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। फलना फूलना मतलब कि समृद्ध होना। और जो ईमानदार जो लोग जो है वह ईमानदार को कैसा माना जाता है, मूर्ख माना जाता है। तो यह सारी बातों को देखकर आज लोग जो है वह लोगों के जो जीवन के महान मूल्य जो है वह महान मूल्य के प्रति उन लोगों की जो आस्था थी, जो विश्वास जो था, वह विश्वास क्या होने लगा है, डगमगाने लगा है। क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेहनत मजदूरी करके जो पैसा कमाते हैं वह लोग हमेशा बुरी हालत में जीते हैं, और जो लोग झूठ और बेईमानी का सहारा लेते हैं वह लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसा सब जब हम देखते हैं तभी हमें भी हमारे मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि ईमानदारी से मेहनत करके कमाने से तो अच्छा क्या है, तो कि हम झूठ और बेईमानी का सहारा लें। तो आज देखें तो यही हो रहा है। जो मनुष्य जो है वह मनुष्य जो जीवन के महान मूल्यों के प्रति उन लोगों की जो विश्वास जो था, वह विश्वास आज क्या होने लगा है, तो कि यह सारी बातों को देखकर डगमगाने लगा है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित निधियों की त्रुटियां की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। तो यहाँ पर लेखक जो है वह क्या कहते हैं कि परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। यानी कि आज जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है वह होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, तो कि जो मनुष्य जो है मनुष्य निर्मित मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जो नीति नियम जो है वह नीति नियमों की त्रुटियों की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। क्योंकि सदा मनुष्य बुद्धि जो है वह नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्या करती है, नई सामाजिक नीति नियमों को बनाती है, और उनको वह नीति नियम जो है वह जो ठीक साबित न हुए, वह सफल न हुए, तो फिर से उन्हें क्या करती है, बदल देती है। और कभी कभी तो क्या होता है, नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। यानी कि नियम जो है वह सभी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एक ही नियम जो है वह नियम कभी भी सभी लोगों के लिए कैसा नहीं होता, सुखकर नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी हुआ। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उससे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून आते हैं, उनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। इसीलिए लेखक जो है वह लेखक कहते हैं कि हमें यह सारी बातों को देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, और उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। तो लेखक जो है वह लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष जो है वह भारतवर्ष ने कभी भी किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया, तो कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। क्योंकि भारत देश जो है वह विश्व बंधुत्व की भावना और विश्व के कल्याण की भावना रखने वाला देश है। उन्होंने कभी भी भौतिक वस्तु मतलब पैसों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, लेकिन
उनकी दृष्टि से तो मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही कैसा है, चरम और परम है, यानी कि वही अंतिम और वही हमारे लिए कैसा है, परम यानी कि पवित्र भी है। लेकिन यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, यह सारे जो विकार जो है वह मनुष्य के अंदर क्या होता है, तो कि विद्यमान रहते हैं। यानी कि हमारे मनुष्य के अंदर कौन कौन से विकार होते हैं, तो कि हम किसी के यानी कि कोई किसी के पास कुछ अच्छा देखते हैं तो हमारे मन में भी लोभ जगता है, हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, या फिर हम किसी के ऊपर प्रेम दर्शाते हैं, या फिर हम किसी के ऊपर क्या करते हैं, गुस्सा जताते हैं। तो यह सारी जो बातें जो है वह हमारे मनुष्य के अंदर क्या है, विद्यमान रहती ही है। पर लेखक जो है वह लेखक कहते हैं कि उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और अपनी बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना कैसी बात है, बहुत निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट मतलब कि अधम, नीच, यह कैसी बात है, बहुत ही नीच बात है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। जो भारतवर्ष जो है वह भारतवर्ष ने कभी भी यह सारी बातों को उचित नहीं माना है, लेकिन उन्होंने हमेशा किस बात को ज़्यादा अहमियत दी है, तो कि संयम। संयम मतलब कि अपने आप पर नियंत्रण रखना, अपने आप पर कंट्रोल रखना, उस बात को उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा अहमियत दी है। लेकिन हाँ, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक क्या कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी ऐसे लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसी जो बातें जो है वह बातों को प्रमुख बातें नहीं मानी, लेकिन भारतवर्ष ने हमेशा अपने आप पर क्या रखा है, संयम रखा है। लेकिन यह बात भी सच है कि यदि कोई भूखा व्यक्ति जो है, यानी कि उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, तो हम उन्हें ऐसा नहीं कर सकते कि तुम अपने भूख पर संयम रखो, या कोई बीमार हो तो उनके लिए हम दवा की उपेक्षा नहीं कर सकते, या फिर जो गुमराह है, गुमराह मतलब कि जो रास्ता भटका हुआ व्यक्ति जो है, उन्हें सही रास्ते पर ले आने की उपायों की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है वह क्या कहते हैं कि इस देश के जो कोटि कोटि, कोटि मतलब कि करोड़ों दरिद्र जन, दरिद्र मतलब कि गरीब, जो इस देश के जो करोड़ों गरीब लोग जो है वह गरीब लोगों की हीन अवस्था को, मतलब कि उनकी गरीबी को दूर करने के लिए कई कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी कि जो किस बात को बढ़ावा देती है, तो कि कृषि को बढ़ावा देती है, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। क्योंकि यदि कृषि अच्छी होगी, व्यापार अच्छा होगा, शिक्षा अच्छा होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी हमारे देश की क्या होगी, उन्नति होगी। तो इसीलिए हमारे देश के जो गरीब लोग जो है वह गरीब लोगों की गरीबी दूर करने के लिए जो सरकार जो है वह सरकार ने कई तरह के कायदे कानून बनाए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। यानी कि जो लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं वह लोगों का मन जो है वह मन हर समय कैसा नहीं होता, पवित्र नहीं होता। वह लोग क्या करते हैं, वे ही
लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उन लोगों को यानी कि यह सारे जो कायदे कानून जो बनाए जाते हैं वह गरीबी जो है वह गरीबी की दूर करने के लिए बनाए जाते हैं, गरीबों की सहायता करने के लिए बनाए जाते हैं। और जिन लोगों को यह जो सारे जो कायदे कानून जो है या फिर यह सारे जो कार्यक्रम जो होते हैं उसमें जो लोग जुड़े हुए होते हैं वह उन लोगों का मन जो है वह हर समय पवित्र नहीं होता। वह लोग क्या करते हैं तो कि गरीबों का दुख दूर करने की बजाय वह अपने सुख सुविधा की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्यों की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी माना लिया गया। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि व्यक्ति का चित्त यानी कि मन जो है वह हर समय आदर्शों द्वारा विचलित नहीं होता, द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में यानी कि मनुष्य की उन्नति के लिए जितने नियम बनाए गए हैं उतनी ही अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या हो रहा है, लोभ मोह जैसी जो बुरी आदतें जो है वह भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। लक्ष्य की बात को हम क्या करते हैं, भूल गए हो। और जो लोग आदर्शों पर चलते हैं वह आदर्शों पर चलने वाले लोगों का क्या बनाया जाता है, मजाक बनाया जाता है। और जो लोग संयम से जिंदगी जीते हैं यानी कि जो अपने नियंत्रण में रहकर काम करता है उसको हम क्या मानते हैं, दकियानुसी दुकियानुसी मतलब कि पुराने ख्यालों वाले मानते हैं। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। तो मित्रों, हम बाकी का जो पार्ट जो है वह हम वीडियो 2 में देखेंगे।